दोस्तों, मैं हूं अर्पणा राव। वेलकम टू हेल्थ टेक, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मेडिकल साइंस में होने वाले लेटेस्ट डेवलपमेंट और खोज के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। साथ बताएंगे वे रास्ते जिनके प्रयोग से गंभीर बीमारी को इनिशियल स्टेज पर डायग्नोसिस कर उन्हें रोका जा सके। आज हम बात करते हैं मैमोग्राफी के बारे में। क्या आप जानते हैं मैमोग्राफी क्या है और वो किस बीमारी को डायग्नोस करने में मदद करती है? एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 से 30% महिलाओं की मौत का कारण ब्रेस्ट कैंसर है। ये आंकड़े 40 से 50 साल तक की महिलाओं में खास तौर से पाए गए हैं। ज़्यादातर ऐसे पाया जाता है कि महिलाएं बहुत संकोचित होती हैं और अपना इलाज करने के लिए झट से आगे नहीं आती है, और इसलिए जब वो पूरा मांस पूरा फंगेटिंग ग्रोथ टाइप हो जाता है और लेट स्टेज में पहुंचता है, तभी ये महिलाएं हमारे पास आती है, डॉक्टर के पास आती है, जबकि तब इलाज इतना डिफ़िकल्ट हो चुका रहता है कि बाद में फिर 1 या 2 साल ही वो औरत बच सकती है, कितनी भी तुम अच्छी ट्रीटमेंट दो। तीव्र गति से बढ़ती हुई इस घातक बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। इस दौरान यदि किसी भी तरह की कोई गांठ या लंप महसूस हो तो फौरन मैमोग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए। मैमोग्राफी के अंदर स्तन का परीक्षण होता है एक्सरे के माध्यम से, एक्सरे की प्लेट के ऊपर। तो जब मैमोग्राफी होती है तो स्तन के अंदर कोई चेंजेस होती हैं वो मालूम पड़ता है, और गांठ होती है तो दिखाई पड़ती है। यदि गांठ है तो फिर उसका और भी जांच करनी चाहिए कि ये किस प्रकार की गांठ है, या कैंसर की गांठ है या सादी गांठ है। ये टेस्ट डॉक्टर्स के क्लिनिक के अंदर आउट पेशेंट के हिसाब से होती है, उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होती, ऑपरेशन नहीं करना है और डायग्नोसिस 100% होता है। ब्रेस्ट कैंसर यदि तुमको अर्ली स्टेजेस में मालूम हुआ तो उसके लिए 90% वो अच्छा हो सकता है, जल्दी से जल्दी हो सकता है। और ये जो उसकी इलाज है या उपचार है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट तुम्हारे पास कौन से स्टेज में आता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यदि वो पहले स्टेज में आता है तो उसको हम ऑप्शंस देते हैं कि तुम्हारी सर्जरी भी हो सकती है, लेकिन सर्जरी के साथ साथ पेशेंट को कुछ लाइट भी लेने पड़ते हैं और फिर दवाई भी नस से देने पड़ते हैं, जिसको कि कीमोथेरेपी बोलते हैं। यदि आपके परिवार में कोई ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित था तो कम से कम साल में एक बार मैमोग्राफी टेस्ट करवाना अत्यंत ही आवश्यक है। समय रहते यदि इस घातक रोग की पहचान कर ली जाए और शुरुआती दौर में ही ट्रीटमेंट किया जाए तो बिना ब्रेस्ट रिमूव किए भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी पर अंकुश रखा जा सकता है, और ये संभव है डायग्नोसिस टेक्निक मैमोग्राफी द्वारा। ये मैमोग्राफी मशीन है जिसमें पेशेंट के स्तनों का मैमोग्राम यानी एक्सरे किया जाता है। मोस्टली ये कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, ब्रेस्ट का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए दिस इज़ द मैमोग्राफी मशीन जिसका मैमोग्राम निकालते हैं। यहाँ पे समझो ये अगर पेशेंट का ब्रेस्ट है तो इसको आइडियली 2 व्यूज़ निकालते हैं, जिसको हम लोग क्रेनियोकॉर्डल और मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू बोलते हैं। क्रेनियोकॉर्डल व्यू में सपोजिटली अगर ये ब्रेस्ट पेशेंट का इसके ऊपर रख के इसको कंप्रेस किया जाता है। मशीन बताती है कि एडिक्वेट कंप्रेशन कितना है और कितना नहीं है। पेशेंट जब तक टॉलरेट कर सके उतना कंप्रेशन दे के बाद में यहाँ से एक्सरे निकाला जाता है। उसके पहले ये कैसेट इसके अंदर डाल के वो एक्सरे इमेज ये कैसेट पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और यहाँ से कंट्रोल करके हम एक्सरे निकालेंगे, एक व्यू एक साइड का, दूसरा व्यू दूसरा साइड का, और फिर एंगुलेशन देके मीडियल लैटरल ऑब्लिक व्यू जो हम लोग निकालते हैं वो दोनों तरीके का दूसरे व्यू के लिए 45 डिग्रीज एंगुलेशन देके बाद में फिर से कंप्रेशन किया जाता है। ये पोजीशन में लैटरल मीडियल लैटरल ऑब्लिक दोनों ब्रेस्ट का व्यू निकालते हैं और अगेन इसका एक एक्सरे करेंगे। मैमोग्राफी की इमेज आई हुई है, वो इमेज इस तरह से है। ये लेफ़्ट ब्रेस्ट की क्रेनियोकॉर्डल व्यू है, ये राइट ब्रेस्ट की क्रेनियोकॉर्डल व्यू है, ये राइट ब्रेस्ट की मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू है, जहाँ पे आप ये मार्कर देख सकते हैं, और ये ब्रेस्ट की इमेजेस है जिसको हम लोग एडजस्ट करके थोड़ा अच्छा तरह बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये लेफ़्ट ब्रेस्ट की मीडियोलैटरल ऑब्लिक व्यू है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट ग्लैंड टिश्यू दिख रहा है,
इसके अंदर थोड़े से नोड्स है, ये मसल है चेस्ट का, और फिर बाद में इसकी प्रिंट आउट कॉपी ऐसे बनेगी इस प्रिंट आउट। मैमोग्राम करने के लिए तकरीबन 5 मिनट का समय लगता है। सिर्फ 5 मिनट में ही ये जांच होता है, और फीमेल अटेंडेंट, फीमेल डॉक्टर और फीमेल टेक्नीशियन होते हैं सर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी जिसकी चपेट में नासमझी के कारण अधिकतर महिलाएं आ जाती है। आखिर किस तरह शुरुआत होती है ब्रेस्ट कैंसर की? ये सब इसलिए पाया जाता है कि उनके पूरे इसमें चेंज हो गया है। ज़्यादा फैटी फूड खाने की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उनकी लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। आजकल ज़्यादातर लोग बाहर का फैटी फूड ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद में हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं, लेट मैरिजेस है तो लेट फर्टिलिटी होती है, और ये सब कारण हैं कि जिसके कारण आजकल ब्रेस्ट कैंसर भारत में भी ज़्यादा पाया जा रहा है। कैंसर को अपने घर में घुसने मत दीजिए। साल में सिर्फ एक बार डॉक्टर से जांच आपकी जान बचा सकती है। मैं कराती हूँ, आप भी ज़रूर कराइए। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इजी तरीका डायग्नोस करने का है कि यदि आपके स्तन के अंदर कभी भी गांठ हुई तो गांठ का चेकअप होना चाहिए। ये गांठ के अंदर दर्द नहीं होता है, तो दर्द नहीं होने के कारण कई लोग ऐसे समझते हैं कि अभी गांठ पड़ी है, क्यों किसी को बताना। मैं समझता हूँ जब गांठ में दर्द नहीं है तो ये सबसे डेंजरस गांठ है, उसका पहला तपास होनी चाहिए। जब कैंसर का निदान अर्ली स्टेज में होता है तब कैंसर 100% क्योरेबल होता है। तो हुआ ना मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक वरदान। यही तो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कमाल। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में मेडिकल साइंस की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी।